मोटरसाइकिल लवर्स, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक चलाने वाले हो, क्रूजर बाइक या फिर कोई टूरर बाइक, भाई आज मैं जो लेके आया हूँ ना, ये थोड़ी सी रेयर बाइक है। और आई किनके पास है? मिस्टर विशाल, कैसे हो? ऑल वेल, आप कैसे हैं? यार ये बाइक लाना, पहली बात तो सोर्स करना बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी बाइक्स होंगी अभी? ये भी शायद 4 इन इंडिया, मैक्सिमम 4 to 5 4 इन इंडिया, 4 to 5 इन इंडिया, मैक्सिमम 4 से 5 मोटरसाइकिलें ही हैं इंडिया में। आगे से इसकी हेडलैम्प जो है वो हेलोजनी आती थी पहले भी, है ना, रिफ्लेक्टर। ट्राई कलर की तीन मतलब लाइट्स आपको देखने के लिए मिलती है अलग अलग। जैसे कि लो बीम पे अलग काम करती है, हाई बीम पे अलग काम करती है। मतलब नीचे लो बीम पे 2 काम करती है, हाई बीम पे एक एक्स्ट्रा और ओपन हो जाती है। एंड ये इतनी बड़ी लाइट आप तो बहुत कम बाइकों के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब सबके अंदर अब छोटी आपको देखोगे, छोटी छोटी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिलते हैं। इतनी बड़ी लाइट अब नहीं आती। चलो अब बात करने से पहले सबसे पहले इसका सुनेंगे साउंड। तो कुछ इस टाइप की इसकी ये की है, और की में जो ये रिमोट है, इससे इसका इग्निशन ऑन हो जाता है। हाँ, इसका डिस्प्ले दिखाया था, ये डिस्प्ले दिखाएगा। ये मैंने की यहाँ पे लगाई, इसको किया ऑन, तो कुछ इस टाइप का इसका ये है कंसोल। ऐसे करके सुइयां ऊपर की तरफ नहीं जाती हैं। हाँ। और ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे? ओडोमीटर भैया, ओडोमीटर दिखा रहा है। और ये कितनी आ रही है इसमें रीडिंग? 10,491। ओके, यानी कि ज्यादा नहीं है, बहुत कम चली हुई है। और ये कौन सा मॉडल है? ये 17 का रजिस्ट्रेशन है। हाँ। जो मैन्युफैक्चरिंग ये जो जितनी भी आई है सब 13 मैन्युफैक्चर ही आई है, बट रजिस्टर्ड जितनी भी 4 बाइक है वो सब के सब 17 रजिस्टर्ड हुई है। 17 हाँ रजिस्टर्ड है। हाँ। तो चलो अपने शुभ हाथों से इसका नहीं, आप स्टार्ट करिए। मैंने सुनाओ सुनाओ सुनाओ, स्टार्ट करो। देखो इनिशियली साउंड ऐसा है, बिल्कुल साउंड है। और इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट हटा के ये एकरा लगा रखा है। एकरा लगा रखा है। इसके साथ में सूट भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल, इसी स्पेसिफिकली इसी बाइक का है। ओ बस ठीक है, बंद कर दो। और एक गियर शिफ्टिंग पे इतने 6 पटाखे मारता है। 6 पटाखे मारता है? हाँ। क्या ये ट्यून्ड है या फिर अपने आप ही मारता है? स्टॉक कुछ नहीं, ये स्टॉक मारता है। कुछ नहीं। तो सिर्फ ये हेडर इसका चेंज हुआ होगा या फिर इसके खाली इसका नहीं, हेडर चेंज नहीं, खाली इसका स्लिप ऑन चेंज हुआ है। स्लिप ऑन, मफलर चेंज हुआ होगा। हाँ, अगर फुल सिस्टम हो जाता तो फिर हम खड़े होते, फिर ऐसे करना पड़ता। लेकिन ये साइज में कितना बड़ा है एकरा का, इसी बाइक के लिए बना है। बाइक भी कितनी बल्कि है, देखने में थोड़ी सी अलग भी लग रही होगी। इस तरफ देखोगे तो यहाँ पे कोई स्विंग आर्म नहीं है, क्योंकि सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है ये। टायर 190 mm का है ना, 190 सेक्शन का टायर है। तो 190 सेक्शन का टायर है। एक बार टायर आगे पीछे से दिखाना, यहाँ से कुछ इस टाइप का। अच्छा, एक और चीज, इसमें काफी सारी ऐसी चीजें जो आजकल की सुपर बाइक्स में नहीं मिलती है ना, जो उस टाइम पे इस बाइक के अंदर आती थी। एक तो मैं सबसे पहले इंक्लूड करना चाहूंगा इसकी फ्रंट सस्पेंशन। ये फ्रंट सस्पेंशन दिखाओ यहाँ से। दिखेगी नहीं। हाँ, दिखेगी नहीं। और ये सस्पेंशन थोड़ा सा इसका पार्ट दिखेगा यहाँ से भी, ऊपर से भी। तो ये लिंकेज सस्पेंशन कैटेगरी का समथिंग कोई सस्पेंशन हाँ। है। स्पेसिफिक कोई नाम है इसका? स्पेसिफिक नाम तो मेरे को भी इसका आइडिया नहीं है, बट जनरली ये वाला सस्पेंशन एडीवीज बाइक्स में यूज किया जाता है, जैसे कि जीएस में यूज करते हैं। हाँ। तो उस कैटेगरी का ही सस्पेंशन है, जो कि BMW वो लगा दिया है स्पोर्ट्स टूरर ने। बिल्कुल, BMW ने, क्योंकि इन्हीं की ही बाइक्स में दिखता है। हाँ। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करके देखूंगा, देखो वहां से देखेंगे सस्पेंशन कैसे काम करती है, कुछ इस टाइप से। तो अगर मान लो कि कोई अगर ये बाइक में इंटरेस्टेड हो, तो उसको किन किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए कभी भी अगर कोई प्री ओन्ड बाइक खरीद रहा है? तो इस तरह की बाइक अगर कोई लेने का प्लान कर रहा है तो मेक श्योर, क्योंकि इसके ऐसी जगह पे आप ले रहे हो, दिल्ली एनसीआर में आप ले रहे हो तो चलेगा, या कोई बड़ी सिटी में आप जा ले रहे हो जहाँ पे अच्छी टीम हो, अच्छा सर्विस सपोर्ट हो, नेटवर्क सपोर्ट हो, तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छा टेक्नीशियन नहीं है तो उन बाइकों को मत लेना। तो अगर ये बाइक कोई लेता है आपसे, तो सर्विस कहाँ कराएगा? सर्विस अगर आपके पास अच्छे टेक्नीशियन है तो आप उनसे करा सकते हो, कोई भी कर देगा। सर्विस का कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं होता। अगर नहीं है तो हम अरेंज कराते हैं ऑल ओवर इंडिया, कहीं पे भी आपकी बाइक की सर्विस हो जाएगी। वैसे इस टाइप की इस कैटेगरी की स्पेशली, क्योंकि हम ज्यादातर की जानते हैं, इसकी कैटेगरी अगर हम एक आफ्टर मार्केट कराते हैं सर्विस, तो पार्ट्स विद लेबर चार्जेस कितने का कॉस्ट आता है? आफ्टर मार्केट कराएंगे तो भैया मे बी शायद 10,000 ओनली। 10,000 का सर्विस का? और जहाँ पे अगर कहीं पे चोट लग सकती है तो वो उसके स्पेयर पार्ट्स होंगे। स्पेयर पार्ट्स में अगर आपके पास नेटवर्क, आपके पास सपोर्ट है, हाँ, तो आपको चोट लगेगी। तो चोट नहीं लगेगी अगर नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आओ यहाँ पे आओ, एक मैं और चीज दिखाऊं कि ये जो है यहाँ पे देख रहे हो, ये शाफ्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है, चेन ड्रिवन नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि वैसे एक होंडा की भी तो बाइक थी जो क्लच लेस थी, VFR। हाँ। उसमें भी यही सिस्टम ये उसी सेगमेंट की बाइक है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन है। बिल्कुल। पावर कितनी प्रोड्यूस करता था? 175 bhp। और टॉर्क? 140 न्यूटन टॉर्क। तो 170 और 140, इस अगर वेट के अकॉर्डिंग देखूं तो 143 समथिंग 243 समथिंग केजी का इसका वेट आता है इसका, है ना? तो वेट काफी अच्छा है। एक बार मैं बैठ के दिखाता हूँ। मेरी हाइट है 5'11",
अगर आप लोग भी इस वक्त वीडियो देख रहे हो और बाइक कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ रेट्रो टाइप कुछ डिफरेंट, तो कुछ ऐसी सी लगेगी यार। आप ये देखो कितनी कंफर्टेबल है यार कैसे मैं इसमें बिल्कुल अंदर चला गया हूँ हाँ। बाइक के, मतलब मैं अंडर दी सीट बैठा हूँ ना कि ओवर दी सीट। ओवर द सीट मैं यूं बैठा हूँ ऐसे। प्लस आपका पोस्चर भी ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, थोड़ा अपराइट है। हाँ आप कंफर्टेबली बैठे हो। कंफर्टेबल है। हाँ। बूसा टाइप्स हो गया, टाइप्स ऑफ। हाँ, बूसा, 14R, होंडा VFR, इन BMW की हायाबुसा भी कह सकते हैं इसको, हाँ। क्योंकि उसी सेगमेंट की बाइक है ये। और दिखने में भी काफी कमाल लग रही होगी। बिल्कुल कमाल लगती है। आपकी हाइट कितनी है? 6 फीट। 6 फीट वाला एक बारी इंसान बैठ के दिखाओ इस पे। इसकी ना सीट काफी नीचे है और यही चीज मुझे पहले वाली बाइक्स में ज्यादा पसंद आती थी। ये वाले एंगल से देखोगे ना तो इंसान अंदर चला जाता, आधा तो यहाँ तक तो अंदर ही चला जाता। हाँ। अब ये हैंडल पकड़ो आप, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये भी अब भी स्ट्रेट ही हो। हाँ, बिल्कुल अपराइट है, बिल्कुल अपराइट है। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को 100, 200, 500, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर जाना, मैं सोचूंगा भी नहीं इस बाइक में। हाँ, इतनी कंफर्टेबल है। अच्छा, कुछ और खासियतें बताओ इस बाइक की। पिलियन के लिए भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि पिलियन के हिसाब से भी सीट बहुत अच्छी है इसकी, और कंफर्टेबल सीट है। ये स्टॉक सीट है, इसमें कोई कवर नहीं करा हुआ, कुछ नहीं करा हुआ। ये जरा ऊपर से दिखाओ। हाँ, ये स्टॉक सीट है। एक चीज आप देखोगे यहाँ पे जो ग्रूव्स दिए हुए हैं, ये किस लिए? ये स्टॉक है फॉर बेटर ग्रिप। फॉर बेटर। हाँ, मेरे को तो सीट का डिजाइन ही बहुत प्यारा लगा यार। प्लस इसकी टेल भी का डिजाइन भी पीछे से बहुत कूल है। टेल में ये एलईडी है। हाँ, एलईडी टेल लाइट है इसकी उस वक्त में। अच्छा, हाँ, तो LED इस आती टाइप थी। से लगा रखा है। और ये स्टॉक है तब भी कितनी इसकी टेल जो है वो टाइडी है ना। हाँ। आजकल तो लोग मतलब कुछ भी आउट नहीं है, कोई लजर बजर नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर और फिट एंड फिनिश के साथ है। ऐसा भी नहीं है कि टर्न इंडिकेटर्स ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल प्रॉपर शेप में है, बिल्कुल वो बाइक के अंदर ही जा रहे हैं, अंदर ही जा तो रहे किसी हैं। को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनकेस इसके अंदर पतले वाले लगा दिए तो मैच भी नहीं होंगे। नहीं होंगे मैच। प्लस इसमें एक चीज और, इसमें आप साइड पैनल्स भी लगा सकते हो। हाँ, तो कुछ लोगों ने लगाए भी हैं जो इस पर टूरिंग करते हैं, तो प्रॉपर साइड पैनल लगा के और ज़्यादा मतलब लॉन्ग ट्रिप के लिए बेटर हो जाती है, स्पेस ज़्यादा मिल जाता है आपको। हाँ। हाँ। अच्छा, इन बाइक की लाइफ कितनी होती है? एज पर दिल्ली नॉर्म्स, मतलब इंडिया नॉर्म्स, दिल्ली NCR 15 ईयर्स। जहाँ पे 15 ईयर्स वाला लॉ नहीं है, वहाँ आपको री-रजिस्टर्ड करके 5 साल और बढ़ा सकते तो मतलब अगर 17 का मॉडल है तो मैं इसको कितना चला सकता हूँ? और आज 6 साल या 5 साल समथिंग। हाँ, बिल्कुल। तो 5 साल मेरे को अगर चलानी हो, एज एन अप्रॉक्स एक आइडिया ऑलमोस्ट 6 साल आप इसको चला सकते हो दिल्ली और NCR। बाकी 6 साल के बाद में भी छुप छुप के चला सकते हो यार। छुप के नहीं, जिस स्टेट के अंदर 15 साल वाला लॉ नहीं है, वहाँ पे री-रजिस्टर्ड कर सकते हो, 5 साल और बढ़ा सकते हो। इन केस अगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर अगर हाँ, आप इजीली कहीं भी रहते हो, वहाँ पे आप 5 साल बढ़ा सकते हो। इनसे बस आप फोन पे कांटेक्ट करो तो ये बाइक शिप हो जाती है। ऑल ओवर चाहो इंडिया तो। शिप करते हैं हम है लोग। ना? हाँ। वैसे ये भी सोल्ड आउट है या नहीं? नहीं, अभी अवेलेबल है। अभी अवेलेबल है। अभी तो मैं ही चला रहा हूँ फिलहाल इसको। कुछ अप्रॉक्स एक रेट बताओ कि क्या रखा होगा, थोड़ी सी बाइक भी दिखाओ। भैया रेट का अप्रॉक्स समझ नहीं आ रहा था हम भी इसका क्या डिमांड रखे, क्योंकि जनरली मार्केट में 4 हैं, कोई 12 लाख रुपए मांग रहा है, थर्ड ओनर 30,000 किलोमीटर चली बाइक के। एक आज ही एक ऑफर हुई थी, 1,20,000 किलोमीटर चली बाइक थी ये। हाँ, तो मैं सुन के ऐसा हो गया, उनका यार मतलब इतनी रिलायबल है कि इतनी किलोमीटर भी चल रही है। सो वी आस्किंग 1175। और ये सिर्फ 10,000 किलोमीटर चली है। बिल्कुल 10,000 किलोमीटर। तो यानी कि 10,000 किलोमीटर में इतने बड़े इंजन में कुछ नहीं होता। ये नहीं होता सिर्फ भैया। जो एजिंग दिख रही होगी इसमें, छोटी छोटी सी एजिंग, वो भी टाइम के हिसाब से टाइम के हिसाब से होगी, बट एजिंग भी ऐसा दिख नहीं रही है जैसे जहाँ तक हमने देखा नहीं, इस वो बाइक तो को। हम नंबर सुन रहे हैं ना, हाँ, नंबर सुन 2017, रहे हैं, हाँ। तो वो नंबर सुनोगे तो ऐसा फील सा होगा, लेकिन एजिंग नहीं हाँ, दिख रही है इसमें। क्योंकि टायर भी इसमें रोड 5 डले हुए हैं, ब्रांड न्यू टायर सेट डले हैं। ये प्लस न्यू डले हुए ना टायर? हाँ, नए ब्रांड न्यू टायर डाले हुए हैं। हाँ। प्लस 2000 इतनी पुरानी होने के बाइक के बावजूद भी इसमें आपको उस टाइम पे भी क्विक शिफ्टर देखने के लिए मिलता था। अच्छा, इसमें क्विक शिफ्टर है? इसमें क्विक शिफ्टर भी देखने के लिए मिलता है, और जो कि गियर शिफ्टिंग पे ये एग्जॉस्ट के साथ बड़ी खतरनाक आवाज करता है। अब ये तो ऊपर की बातें हो गई, अब थोड़ी सी फीचर्स की बातें कर लेते हैं कि फीचर इसके अंदर क्या क्या मिलते हैं। आ जाओ यहाँ पे। तो हीटेड ग्रिप्स हैं इसमें? हाँ, बिल्कुल हीटेड ग्रिप्स लेकिन के इंडिया अंदर। में कामयाब है ये हीटेड ग्रिप्स? फॉर वेदर ओनली, मतलब विंटर में ही कामयाब होते हैं। जनवरी में या फिर दिसंबर के लास्ट में ये हाँ। कामयाब रहेंगी, वहीं पे है ना? कामयाब होते हैं। और ये बटन है इसका यहाँ पे, इग्निशन बटन हो गया है इस तरफ। हाँ। इसमें ये ABS और ASC, हाँ, ये क्या? ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें। हाँ, अच्छा। और राइडिंग मोड्स भी इसमें आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। स्पोर्ट्स आ गया, कंफर्ट आ गया, नॉर्मल आ गया। अच्छा, इसकी सस्पेंशन मैनेज हो सकती हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन मैनेज हो फ्रंट सकती है। बैक? मे बी शायद दोनों। नो, सीरियसली? हाँ। क्या बात है। तो ओवरऑल अगर सुपर बाइक कैटेगरी में क्लासिक टूरर, एक स्पोर्ट्स टूरर हाँ। को इसको माना जाए तो नहीं है एक्चुअल में स्पोर्ट्स हाँ, हाँ, है ही है, obvious है। मैं तो नंबर वाइज बात कर रहा हूँ। तो आपकी फेवरेट उनमें से कौन सी बाइक है? हायाबुसा मेरी पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट्स टूरर हाय है। हायाबुसा। और और- जब इस हाँ। बाइक को चलाया मैंने तो थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा ऐसा हुआ, क्योंकि जो ब्रेकिंग, जो कॉन्फिडेंस, जो हायर स्पीड में स्टेबिलिटी दे रही थी वो हायाबुसा भी नहीं देती। अच्छा, हाँ, मुझे लगा ऐसा।
तो भाइयों ये थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ मोटरसाइकिल थी। अभी तो इसको चला के नहीं दिखाया हमने, लेकिन आपको पता ही चल गया होगा कि किस टाइप की बाइक है, किस टाइप की बिल्ड है। BMW K1300 और इसका एक नेकेड वर्जन भी आता है जो R है, आर था, और S वाला भी एक वर्जन आया था ना इसका। ये एस है, ये वाला ये एस है। हाँ। आर आपको धूम 3 मूवी के अंदर आमिर खान को चलाते हुए देखी होगी, हाँ। उसका नेकेड वेरिएंट था। ये इसका मतलब टूरिंग वेरिएंट है, टूरिंग वेरिएंट है। हाँ। और दोनों के अंदर मैकेनिज्म जो है वो सेम है almost। इसमें फीचर्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन वगैरह ये सब चीज़ें, राइडिंग मोड्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है उसमें, खाली वो रॉ थी बेसिक। अच्छा, हाँ। तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपको इस मोटरसाइकिल की कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी, चाहे इसका डिज़ाइन हो या फिर इसका एग्जॉस्ट हो, इसकी रियर सस्पेंशन जैसे मैंने दिखाई, इसका वो जो ड्राइव शाफ्ट सिस्टम है, या फिर फ्रंट सस्पेंशन, या फिर ओवरऑल लुक। और अगर आपको चाहिए हो तो मैं इनका बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कहाँ से कांटेक्ट करना है। और बहुत सारी सुपर बाइक्स हैं, सस्ती से सस्ती मिल जाएगी। हाँ मिल जाएगी, है ना। अगर किसी को इंसान को किसी को शौक पूरा करना है तो कितने पैसे होने चाहिए उसके लिए? 375 हमारे पास स्टार्टिंग बाइक है, डुकाटी की स्क्रैम्बलर आती है 375 से। हाँ। 3,75,000 रुपए के अंदर दुकाटी स्क्रैम्बलर, वो भी दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, अगर आपको ये बाइक अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताओ कि आपकी कौन सी फेवरेट ऐसी सुपर टूरर मोटरसाइकिल है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। बाय बाय।